सरगुजा संभाग में आपका दौरा है और यहाँ पार्टी बहुजन समाज पार्टी के आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सर अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पर किस पर्पज पर आप दौरा में आए हैं। आप सभी को सादर जय भीम। मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़, और आज हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर एडवोकेट NP अहिरवार जी, प्रदेश के प्रभारी राधेश्याम सूर्यवंशी जी, प्रदेश के प्रभारी देवलाल सोनवंशी जी, और यहाँ पे कोरिया, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, जसपुर और बलरामपुर के जिला के अध्यक्षगण और बाकी सूरजपुर के स्थानीय कार्यकर्ता लोगों की आज मीटिंग हुई। और हमारे जो राज्यसभा के सांसद लगातार छत्तीसगढ़ को समय दे रहे हैं, माननीय बहन जी ने उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगाया हुआ है और इसी कड़ी में वो सूरजपुर में आए थे। और सूरजपुर जिले में जो विधानसभाएं हैं उसमें क्या तैयारी चल रही है उसको देखने के लिए, क्योंकि आने वाले 5 महीने के अंदर चुनाव है और हम लोग बहुत खुश हैं उनके आने से। और उन्होंने आज जो यहाँ पे घोषणा करके गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी कभी अपना घोषणा पत्र नहीं निकालती, ना कोई वादा करती है, लेकिन माननीय रामजी गौतम जी ने आज हम लोगों को एक संविधान के अनुसार जो यहाँ के गरीब किसानों के लिए आय का साधन बढ़ाने के लिए और उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए जो आज उनको एक तोहफा देने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर 4,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान को खरीदेंगे और 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेंगे। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद वहाँ की सरकार ने करके दिखाया, उन कामों को छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, ऐसा उन्होंने आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं, जिससे हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। एक चीज़ और सर, अभी आप बहुत एक नया इस सरगुजा संभाग के लिए एक नया कारनामा आपने करके दिखाया। जैसे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते हैं, टिकट बेचने से लेकर के पैसा लेने का जो आरोप लगता है, उस पर आप यहाँ पर एक नया दिखाए हैं कि आप अपना गमछा बिछा करके और लोगों से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये करके जो इकट्ठा करने का काम किया है उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने शुरू से ये आंदोलन चलाया कि बहुजन समाज पार्टी हम गरीबों की पार्टी है, ये कोई धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब चुनाव लड़े थे, एक वोट एक नोट का अभियान चलाया था, और आज महंगाई के ज़माने में सन 2023 चल रहा है, तो मैंने मान्यवर साहब कांसीराम जी की उन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि साथियों, आज 1 रुपये का ज़माना नहीं है, लेकिन हम गरीब लोग कितना भी हम लोग खर्च करें लेकिन 10 रुपया बचा सकते हैं। और अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप लोग मेरे आह्वान पर 10 रुपये देने का काम करें। और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग किया और आज 2,000 रुपया इन गरीब कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके दिया है, जो कि हमारे लिए 2,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा उसकी कीमत है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अपने समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते हैं और कांग्रेस और भाजपा जितना करोड़ों रुपया का ऑफर दे, उनको खर्चा करे, दारू पिलाए, उनके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके BSP के साथ ये लोग जाने वाले और सरकार बनाने में मदद करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन की बात करेगा, देखो बहुजन की बात करेगा, बहुजन की बात करेगा। कांसीराम साहब जो पहले चलाए थे 1 वोट और 1 नोट का, उसको दोहराते हुए नजर आपके द्वारा यहाँ पर देखने को मिला, तो इससे जनता में विश्वास भी बढ़ता है और लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा कि ये जो आरोप लगते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर वो गलत साबित है। जी, निश्चित रूप से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को संचालन करने के लिए वामसेफ नाम का संगठन बनाया था, जिसको जो है विरोधी पार्टियों ने, कांग्रेस ने वामसेफ को भी तोड़ने का काम किया और आज वामसेफ को कमजोर करने का काम किया। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि मेरे समाज को तोड़ने वाले लोगों, आप तोड़ते रहो, ये कांसीराम समाज को जोड़ने का काम करेगा। तो हम आज उनकी ही बातों से प्रेरणा लेकर, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर वामसेफ को भी पुनर्जीवित करने में लगे हैं और अपने गरीब कार्यकर्ताओं को भी मांगना छोड़ के देने की आदत सिखा रहे हैं।
और आज उस कड़ी में मुझे अच्छा लगा कि मेरे समाज ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और हमको हौसला बढ़ाने के लिए सहयोग करने का काम किया। और इस कड़ी को हम लोग हर जगह जारी रखने का काम करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा कार्यक्रम होगा इसी तरह से हम अपने समाज को मांगने वाले से देने वाला बनाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। अच्छा, हमारे प्रभारी जी से सर, आप यहाँ पर सरगुजा संभाग में दौरा में रामजी गौतम साहब मुख्य अतिथि और आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय हेमंत पोयाम जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इस सरगुजा संभाग में आपका आज का जो भीड़ यहाँ पर देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज के कार्यक्रम में हमारे कई प्रांत के क्रांति प्रभारी रामजी गौतम जी, राज्यसभा सांसद, हमारे बीच में पूरा सरगुजा के अंदर एक जान फूंकने का काम किए, किसानों को तोहफा देने का काम किए। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व कर रहे हैं, आदिवासी को जोड़ने का काम किए। उसी कड़ी में मुझे भी बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक पिछड़ा वर्ग का बेटा को, एक कम उम्र के बेटा को बहन कुमारी मायावती जी और माननीय रामजी गौतम जी, अहिरवार साहब, जिन्होंने मुझे विश्वास करके पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी को जोड़ने का काम दिए हैं। निश्चित रूप से आज 13 तारीख से 29 तारीख तक हमारा जगह जगह कार्यक्रम है। ओबीसी भाईचारा सम्मेलन चल रहा है। निश्चित रूप से आज कई सैकड़ों ओबीसी साथी हमारे साहू जी के नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज शामिल हुए। उन लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ओबीसी समाज ये अब बहकावे में नहीं आएंगे। अब कांवड़ यात्रा करना तैयारी छोड़कर अब नौकरी चाकरी के ऊपर, धंधा व्यवसाय के ऊपर अपना आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर भारी इस बार बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ओबीसी समाज को एक मैसेज आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है कि कांवड़ यात्रा छोड़ करके संविधान यात्रा की तैयारी करें। हाँ, इसमें आप सबकी और हम सबकी भलाई। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ के माननीय भूपेश बघेल जी, वो ओबीसी का खुद मुख्यमंत्री होते हुए बार बार झूठी घोषणा करने का काम किया, 27% आरक्षण देने का बात किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो मुकर गया और राज्यपाल का बहाना कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, यदि आप में ताकत नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सप्ताह के लिए, आचार संहिता के पहले तक 1 सप्ताह के लिए आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम राज्यपाल को भी निपटेंगे और हम ओबीसी को 27 नहीं 42% आरक्षण देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।